अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? यकीन है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और जो परेशान है अल्लाह उन सब की परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये रात का टाइम है, मैं यहाँ पे कहवा बना रही थी और अनाबिया का पानी बॉयल कर रही थी, तो बर्तन वॉश करके रख लिए थे। और यहाँ मैं सुबह कपड़े धोने थे, मैंने कहा चलो सर्फ़ निकाल के रख लूँ, सुबह इंशाल्लाह ताला पहली फ़ुर्सत में ही कपड़े मशीन लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही थी काम रात का ख़त्म, और आज रात को ही ब्लॉग शुरू कर लिया था। और यहाँ पे कहवा जो भी कह लें वो भी रेडी हो गया था। बस हमने खाना खाने के बाद कहवा पी लिया था। पीने के बाद जो था थोड़ा बहुत समेटने वाली चीज़ें होती है वो रात को मैं समेट लेती हूँ, और अनाबिया के जो थोड़े बहुत तो काम होते हैं वो कर लेती हूँ। बस ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे ये दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम में मैंने ना कहा चलो आज ना बेसन वाली रोटियां बना लेते हैं, जिसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं, बेसन वाली रोटी भी कहते हैं। चीज़ वही होती है, नाम अलग अलग दिए हुए हैं आजकल, तो कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी बना लो, तो सब कुछ इन है। तो यहाँ पे मैंने ना 2 कप मैं बेसन लिया था, 1 कप आटा लिया था जो हम अमूमन रोटी बनाते हैं जिससे, वो लिया था। और रफली प्याज काट लिए थे, और ये मैंने सूखी मेथी ऐड की है, धो के सुखा के रखी थी मैंने, वो ऐड कर ली। साथ में मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी थी, हल्दी भी है साथ में मैंने कर दी थी। पिसा हुआ धनिया मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि इसमें मैं साबुत धनिया डालूंगी। साथ में मैंने नमक भी डाल दिया था। 1.5 चम्मच के बराबर कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल दूंगी, क्योंकि मैं पीसी हुई मिर्चें नहीं डालूंगी। ये चॉप करके इसमें ना 3 से 4 अदद में इसमें डाल दूंगी बस, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर स्पाइसी भी ठीक लगता है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं इतना स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद मिर्चें डाल दी थी हरी, और साथ में मैंने ये साबुत धनिया डाल दिया था। और इसमें मैंने और दूसरा धनिया पुदीना बिल्कुल भी नहीं डाला था। ऐसे ही मैंने कहा अब जल्दी जल्दी में यही होता है, ऐसे ही होता है। अचानक से बस दिमाग में ये बात आई, मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। दोपहर का टाइम, आज हस्बैंड ने भी आना था खाना खाने के लिए, तो फटाफट से मैंने ये काम किया है, और बड़ी क्विकली किया था काम ये मैंने। तो बस 1 से 1.5 कप पानी का लगा था ये आटा गूंदने में, बेसन का जल्दी से गूंद गया था। तो बस इसमें मैंने गूंद के ऑयल थोड़ा सा लगा के इसको लगा के ना कटोरे में या बाउल में निकाल के रख लिया था। तो बस फटाफट से झटपट से ही मैंने ये काम किया जल्दी में, और हस्बैंड आके बैठ गए थे। मैंने कहा थोड़ी देर और, अब मैं आप बना के गरम गरम आपको मैं देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको 1 से 2 पराठे छोटे छोटे बनाए थे, बड़े बड़े नहीं बनाए थे। तो ये हाथ से बनते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी और मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था। मैंने कह रहा नहीं मुझे 1:30 बजे निकलना है, फटाफट से जो बनता है मुझे दे दो। मैंने आटे से ही फिर इसका ना जल्दी जल्दी से कोटिंग करके इसके साथ ना, जैसे कि आटे से ही मैंने ना इसको बेल लिया था। वैसे तो इसको ना बेसन से बेला जाता है, बेसन से या जिससे भी कर लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में इसी तरह से मैंने इनको ना रेडी करके दे दिए थे। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा दे दिया था, ये दूसरा है। छोटे छोटे से बनाए थे, बड़े नहीं बनाए थे मैंने। तो तकरीबन तकरीबन मेरे इस 3 कप में से ना 1 कप आटे का और 2 कप बेसन में से 4 से 5 रोटियां मेरी आसानी से बन गई थी। तो बस मेरे हस्बैंड खा के जल्दी से वो चले गए थे। बस ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, और एक तो वो छोड़ के ऐसे ही चले गए, एक खा के चले गए थे। तो बस मैंने फिर अपने लिए बना रही थी, तो देखा तो उन्होंने तो एक ही खाया था, क्योंकि उनको जल्दी थी जाने की, एक ही खा के चले गए थे। तो एक और मैंने ये बना के रख लिया था। मैं
बस जी यहाँ पे खाना रेडी हो गया था। थोड़ा सा एक पेड़ा बच गया था, मैंने इसको ऑयल लगा के फ्रिज में रख लिया था। चलो मैंने कहा सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे खाना तैयार था, साथ में लस्सी बनाई थी, साथ में रायता बनाया था। बड़ा मज़ा आया खाने का आज। तो यहाँ पे रायता है और लस्सी के साथ तो वैसे भी ना बेसन की रोटी तो अच्छी लगती है, दोपहर के टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके साथ मैंने फिर खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद थोड़े से कपड़े थे अनाबिया के, वो वॉश करने थे मुझे। तो अनाबिया भी जाग रही थी, मैंने कहा इसको अब मैं थोड़ा खिला पिला के सुलाऊंगी। सुलाने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूंगी, क्योंकि जब जाग रही होती है ना तो मैं काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया था और किचन का हाल देखें मेरे ये ये दोपहर का किचन का हाल है। मैंने कपड़े वॉश करके रख लिए थे, तो जैसे ही वॉश किए तो मैं अनाबिया भी उठ गई। बस कपड़े वॉश करके थोड़े से उठी थी तो अनाबिया उठ गई। मैंने कहा अभी इसको सामने बिठा लेती हूँ, थोड़े से और रहते हैं ये भी साथ में ही कर लूँ, क्योंकि बच्चों का तो रोज़ का ही काम होता है, रोज़ के ही कपड़े वॉश होते हैं, रोज़ ही 3-4 बार चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा अब रखने का भी फ़ायदा नहीं है, और ना मैं यहाँ पे बिठा लिया था इसको, साथ में रोई भी जा रही थी। मैंने कहा जब तक ये ना बल्ले बैठी हुई है, इसको खिलौने दे दिए, फीटर भी दे दिया था साथ में ही। तो बस यहाँ पे कपड़े वॉश कर लिए थे, शाम का टाइम हो गया था और इसके बाबा की कॉल आ गई। रोज़ अब 5 बजे तैयार होके इसको जाना होता है बाहर तो रेडी करके कह रहे इसको बिठा दो, मैं आ रहा हूँ, इसको लेके जाता हूँ। बस ये अभी अपने बाबा के साथ चली गई तैयार शैयार होके। तो दोपहर के जो कपड़े बर्तन थे वो वॉश करके रखे हुए थे, वो सूख गए थे। फिर ने कहा मैं साथ साथ लगा दूँ, फिर ना जब आ जाएगी तो फिर ना मुझसे नहीं होगा। जब तक मैंने कहा ये बाहर गई हुई है घूमने फिरने के लिए, तो अब ये डेली जाती है रोज़ाना शाम को, इसके बाबा लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड ले जाते हैं इसको, तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी। 10-15 मिनट के लिए ही बाहर जाती है, ये नहीं कि घंटा नहीं, 1 घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट ही मेरे लिए बहुत होते हैं, उसमें ही मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन थे वॉश करके वो सुखा लिए थे, सूख गए थे, और वो साथ साथ मैंने कहा मैं लगा देती हूँ ना। बस यहाँ पे यही काम कर रही थी। बस यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम किया है, तो इतने में ये लोग आ गए थे। फिर मैंने शाम की चाय की तैयारी की थी यहाँ पे, और साथ साथ बर्तन धुलते जाए ना तो फिर इतना मसला नहीं होता। तो यहाँ पे बस शाम की चाय की तैयारी है। रात को मैंने ना दूध बॉयल करके रखा हुआ था, और इतनी मोटी माशाल्लाह से इतनी मोटी माशाल्लाह से ये मलाई जम गई थी। ये मेरा 1.5 किलो की दूध की मलाई है ये। तो इसका ये देखिए कितनी मोटी सी मलाई जमी है, ये देखें। और मलाई जमाने का भी तरीका होता है, एक अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से गर्म करती हूँ ना उस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मलाई निकलती है। बस यहाँ पे मलाई निकाल के रख ली थी मैंने, और साथ में चाय भी रख ली थी। चाय रखने के बाद चाय का साथ में ही ये मेरे हस्बैंड और नाश्ता ले आए थे शाम का, तो यहाँ पे बस चाय पी रहे थे हम लोग। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।